श्रुति स्मृति पुराणानाम् व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया वासुदेवेन्द्र योगेन्द्र नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। हमने जैसे कहा कि कोई भी कार्य जब सिद्ध होता है तो उसमें अनंत फैक्टर्स या कंट्रीब्यूशन होता है। इनफाइनाइट फैक्टर्स व्हाट अबाउट गिवन इवेंट, इट इज अ इफेक्ट ऑफ इनफाइनाइट कॉजेस। हमारा शास्त्र पढ़ने से लेके राजकोट में स्थित होना, यहाँ जमीन लेना, कितने सालों से लोगों का डोनेशन होना, ये सब आता है। इफ नॉट ये नहीं होता। उसी प्रकार से सरकार को तय करना, ऐसे मुख्यमंत्री आना, जिनको इच्छा होनी, जिसकी स्कीम होना, ये विचार आना, सो मेनी थिंग्स। और आप भी, आपके जीवन में भी आपके माता पिता ने ऐसे संस्कार दिए, आप वही वातावरण में पले बड़े हुए ताकि आपको ये भावना खड़ी हुई, ये अपॉर्चुनिटी आई। कई लोग जिसने नहीं देखी है और कई ने देखी। और कोई एक बता रहे थे आप में से कि वो आने वाले थे लेकिन नहीं आ पाए और मैं आ गया। कौन कह रहा था? वो उसके दोस्त हैं? आप ही बता रहे थे ना, वो दोस्त आप बता रहे थे कि दोस्त को आना था, वो नहीं आ पाया, मैं आ गया। So there are infinite factors, that is infinite causes, ताकि एक घटना है। उसी तरह से हम जो कुछ भी करते हैं उसकी अनंत इफेक्ट होती है। The impact is like throwing a stone in a quiet waters of a lake. खड़े होते हैं ना चक्कर, लंबे होते जाते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? तरंगे बोलते हैं। अच्छा, वो पत्थर डालेंगे शांत पानी में तो बड़ी लंबी 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 तरंगे चलती है। That you put a stone, throw a stone, thrown at one place, but effect is widening and widening. तो हम जो कर्म करते हैं उसकी कई गुना इफेक्ट होती है, कई दिशा में। अभी सुबह में हमने देखा कि अविद्या अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। मतलब अनादि काल से जीवात्मा कर्म कर रहा है। तो कर्म की इफेक्ट कितनी है? अनंत। देयर आर सो मेनी कर्मास वेटिंग फॉर फ्रक्टिफिकेशन, पकने के लिए, मैच्योरेशन। अभी जैसे हमने बताया कौन से कर्म कब पकेंगे वो भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता। हमने दो दिन पहले एग्जाम्पल दिया था। एक ही पेड़ पे, एक ही डाली पे बगल बगल में दो फल लटके हुए होते हैं। एक पहले पक जाता है, दूसरा 15 दिन बाद पकता है। इसीलिए one fruit matures earlier, another one later. Every fruit has a season. It starts at some point at time T1, continues up to 1.5 to 2 months, and up to 2 months, the whole tree keeps giving fruit. Same fruit. The root is same, sap is same. वो एक ही है, एक ही डाली पे होगा तो भी दोनों को एक ही रस जा रहा है, लेकिन एक पहले पक रहा है, दूसरा बाद। One matures now, another matures later. Only Bhagavan knows.
जो कर्मफल, those कर्मफलास आर देयर इन अ सीड फॉर्म, मैच्योर होना बाकी है, उसके समूह को संचित कर्म कहते हैं. ओके, अनमैनिफेस्ट कर्मफलास which are in a seed form, they are called what? संचित. अगले क्लास में मैंने बताया सम्यक चितानि उपार्जितानि, I have earned it very well, सब पढ़ा है. उसमें से of that संचित a set matures at a given time. और जो फल उतारता है, जिस दिन का उस दिन जो पके वो फल निकाल लेंगे, थोड़े ही निकलेंगे ना. पूरी सीजन में समझिए कि उस अपने बगीचे में इन हिज ओन गार्डन he may sell 200 I mean 2000 10 tons fruit, लेकिन आज तो सिर्फ 50 किलो या 100 किलो ही निकला है, सब नहीं पके हैं. जो 100 किलो आज जो पका, which has started maturing, थोड़ा कम पका है, थोड़ा ज्यादा पक गया, ऐसा है, उसी को कहते हैं प्रारब्ध. सेट ऑफ कर्म फलास which have matured today. प्रकर्षेण आरब्धम फलदानाय प्रवृद्धम प्रारब्धम. प्रारब्ध मतलब फल देने के लिए शुरू हो गए. और ये फल भुगतते भुगतते जो हम आगा कर्म करते हैं या ज्ञानी पुरुष करते हैं ज्ञान के बाद, उसको आगामी, बाद में होने वाले, आगे आने वाले कर्म, 3 प्रकार के कर्म फल. कर्म तो एक ही है, कर्म पुण्य है या पाप है, लेकिन 3-fold डिवीजन इज देयर बिकॉज ऑफ द डेट ऑफ मैच्योरेशन. जब पक रहे, some matures later, they remain in a seed form as of now, they are called set that is matured, they are called prarabdha. While exhausting prarabdha, you keep doing new karmas and new phalas, they are called future, agami, आने वाले, तो future. मैं मेरा ही बचपन का अनुभव बताऊं. बचपन में हमें क्या था, गुजरात में है ना, मैंगो बहुत खाते. समर अभी आएगा 1 महीने बाद, शास्त्र अद्वैत कहता है ना सर्वम ब्रह्ममयम, हमारे वहां सर्वम मैंगोमयम. ब्रेकफास्ट में भी मैंगो, लंच में भी मैंगो, दोपहर में भी मैंगो, खाने में भी मैंगो, रात को सोते भी खाना है. They eat all the time mangoes. And nowadays this is available in kilos, 5 kilo, 10 kilo you buy. In those days, what my father used to do, एक पूरा बुलक कार्ट भर के आता था, बैलगाड़ी, कच्ची कैरी, कच्ची आम ले लेते, means unripe mangoes he will buy, and then all that has to be stored on the top floor. सब लगानी होती. उसकी एक मेथड है, ये घनी बैग नीचे डालनी है, उसके ऊपर घास ड्राई ये hay डालना है, then you put the mangoes and put the grass, cover it with grass and then gunny bag cover करना है. फिर उससे गर्मी लगती है, gets heat. और कच्ची एक ही बगीचे की है, एक पहचान वाला था, नॉन पर्सन, उसी के गार्डन से लाते थे, पूरा वो भर के आ जाता. तो एक एक करके अरेंज करना है. Even if it is were from same garden, sometimes same tree. फिर करना क्या था, हमारे वहां मैंगो कच्चे ऐसे छिलके नहीं खाते, उसका रस निकाल, जूस, और पूड़ी के साथ. हाँ आपने खाया, अभी क्या मैं बोल रहा हूँ, पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ. हमने खिलाया आपको, मैं भूल गया. पूड़ी के साथ खाया ना मैंगो का रस, तो वही खाना होता है. लंच तो वही मिलेगा, बाकी सब बदलेगा, क्या सब्जी डाली, क्या दाल कड़ी आई, कुछ आया, बस यही खाना है. तो पूरे घर को खाना है. तो छोटे बच्चे का काम क्या था, ऊपर जाना और देखना कितनी पकी है. जब पक जाती है, when it is ripe,
the green fruit becomes yellow and it has a fragrance. So वो करते थे. Okay. So you keep them aside. कभी क्या होता था, कभी 10 पकती थी, only 10, कभी 20-25, कभी 2, कभी 30-40. You don't know which will ripe, how much पक जाती. Not only number but the quality भी अलग आता था. कभी एकदम मीठा मिलता था रस, कभी थोड़ा सावर खट्टा, either sweet और सावर और स्वीट एंड सावर. अनुभव है आप में से किसी को ऐसा? है ना, घर में सबको है. ठीक है. तो जो पूरा पड़ा है ब्लॉक कार्ड भर के, that is there, they are called संचित कर्मास. समझ गए क्या कहते हैं? संचित. उसमें से that matured today, पक गई, उसे क्या कहेंगे? प्रारब्ध. वो कभी 10 है, कभी 20 है, कभी 30 है, और कभी स्वीट है, कभी सावर, और कभी हाफ स्वीट हाफ सावर. फिर टेक्निकल एक्सपर्टीज उसके लिए माँ की होती थी. मदर इज एक्सपर्ट. अभी देखा कि आज कम निकला है, गेस्ट आ रहे हैं, ज्यादा चाहिए, तो उसे दूध डाल के चीनी डाल के बना दिया तो जरा लंबा हो गया, पतला हो जाएगा. थोड़ी मलाई डाल दी और फिर चर्न कर लिया तो ठीक होगा, पता नहीं चलेगा ओरिजिनल है या मैन मेड है. बढ़ गया तो डीप फ्रीज में डाल देती, थोड़ा सा करके कुछ बनाना है वो दूसरा बनाए. कम पड़ा, कितना भी दूध डालो तो नहीं होने वाला है, तो देन यू हैव टू बाय फ्रॉम आउटसाइड. करेक्ट. उसको क्या कहेंगे? आगामी. नया करना है, आगामी कर्म है. अगर खट्टा रस निकला, इफ इट इज सावर जूस, तो क्या डालेगी? थोड़ी चीनी डाल दो, है ना. दिस इज ऑल प्रारब्ध के साथ आगामी कर्म है. संचित, प्रारब्ध और आगामी. थोड़ा विषय अंतर सुन लीजिए. बाकी सब बड़ा है, सबके लिए है. अभी कर्म क्यों है? कल क्वेश्चन आंसर में मैंने बताया था, सुख दुख भुगतना है एग्जॉस्शन के लिए. अगर इसके दुख ही पके, मैक्सिमम दुखम मीन्स इट इज ऑल सावर टुडे, तो उसको अधोयोनि मिलती है. पशु पंखी किन्नर, वो अधोयोनि जाएगी. राक्षस पिशाच, और नीचे वाले लोग में अतल वितल तलातल रसातल सरातल महातल पाताल, तो इसमें कहीं जाएगा जीवात्मा. अगर सिर्फ ज्यादा पुण्य है, बड़ा मीठा रस, और ज्यादा है, तो कहाँ जाएगा? भूहु भुवः सुवः महः जनः तपस् ऊर्ध्वलोक. एक मनुष्य जन्म ऐसा है जिसमें दोनों का मिश्रण होता है, थोड़ा मीठा भी है और थोड़ा खट्टा भी. सुख दुख दोनों है, ये सीखना है. हमारी लाइफ में दुख आएंगे ही, मिश्र. वो उसका जवाब देता हूं. समझिए, प्रारब्ध मनुष्य शरीर का ही अर्थ क्या है? हमने व्याख्या में देखा था ना, सुख दुखादि भोग आयतन, घर है. सूक्ष्म शरीर क्या है? सुख दुखादि भोग साधन. ठीक है, आएंगे. दोनों का मिश्रण है. थोड़ा 19-20 होता है, किसी को जरा ज्यादा सुख आया, किसी को जरा कम सुख है. हमारे गुरुजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे. कैसा है? हाउ इज इट मनुष्य बर्थ? बोले गुजराती पिकल जैसा है. हमारा गुजराती पिकल होता है, वो खट्टा तीखा भी होता है और मीठा भी होता है, दोनों. तो गुजराती पिकल है, थोड़ा मीठा भी है और थोड़ा तीखा भी है. जिंदगी में आएंगे. अच्छा, अभी कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते? किताब बाद में पढ़ेंगे, सुनो पहले. जब हम कह रहे हैं कि अनादिकाल से जीवात्मा है, तो अनंत कर्म फल पड़े हैं.
अनंत तो उसे कहते हैं जिसका अंत ना आए। तो हम ऐसा तो नहीं कहते कि सब भुगत लेंगे और फिर खत्म करेंगे, होने वाला ही नहीं। इट इज इंफिनिटी, कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। एंड इवन व्हाइल एग्जॉस्टिंग यू डू न्यू कर्मस, आगामी होते रहेंगे। हाउ कैन यू बी फ्री फ्रॉम इट? तो सिर्फ ज्ञान से होता है। ऐसा नहीं है कहीं चले गए तो सब निकल गया, भगवान की अमित दृष्टि पड़ गई, आपका अकाउंट स्क्वायर अप हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक अहंकार है तब तक सब है। और अहंकार कब तक है? जब तक अविद्या है तब तक। As long as there is ignorance, there is ahankara. As long as there is ahankara, as long as all that account, भगवान का अकाउंटेंट चित्रगुप्त सुना होगा, अब स्वर्ग का अकाउंटेंट है, सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। सीएफओ अमेरिका में वो डेफिनेशन देते, सीएफओ। तो वो मेंटेन करता है, ये जीवात्मा के इतने पुण्य इतने पाप है, ये पकेगा इस दिन होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जो प्रारब्ध होता है उससे 3-4 चीजें तय होती है। एक, जन्म कब और कैसे होगा, और मरण कब होगा, उतना ही है प्रारब्ध, मतलब क्वांटिटी। जो मैंगो पकी वे 10 आदमी का ही है रस, ज्यादा का नहीं। तो इसका आयुष्य 10 साल ही है, ज्यादा नहीं, वो प्रारब्ध है। ये मैं विषयांतर करके कह रहा हूं, रोज प्रारब्ध थोड़ा थोड़ा पकता है। पुण्य और पाप रोज पकते हैं। आपको यहां आना मिल गया, हाँ पुण्य पका। यहां आ गए, पुण्य पका, ये पॉसिबिलिटी। कई लोग ऐसे कहते हैं कि स्वामी जी यहाँ ही मैं पैदा हुआ, यहाँ ही बड़ा हुआ, जन्म मेरा यही घर में है, यही घर में बड़ा, 40 साल हो गए। 40 साल में करीबन 50-40-60 हजार बार मैं ऊपर नीचे गया, लेकिन आज ये स्टेप चूक गया। ये पाँव में मोच आ गई। हाँ, पाप पक गया आपका। उस दिन क्या पका? दैट डे, दैट प्रारब्ध में से उस दिन का पाप है। इट वॉज डेस्टाइन्ड टू मैच्योर दैट डे, इसीलिए उसी दिन भूल गए वो स्टेप और गए नीचे। तो हमारे वहां रोज सुख और दुख आते, इसीलिए हमारे वहां ये परंपरा है, रोज सुबह में प्रार्थना करो। क्या दो? प्रेयर इज ऑल्सो एन एक्शन। प्रार्थना भी एक कर्म है, उसका फल है पुण्य, दैट कैन काउंटर योर दुख। जैसे रोज कसरत करनी चाहिए, कुछ ना हो तो कम से कम रोज सूर्य नमस्कार करो, तो बॉडी हेल्दी रहता है। या तो रोज चलो 5000 स्टेप, 10,000 स्टेप चलना है, दैट विल काउंटर any small problem that starts in your body, it will counter. So प्रारब्ध पकता है तो उसके एंटीडोट के रूप में प्रेयर होनी चाहिए। यू डोंट नो आज क्या हो, यू ऑलवेज सीक द ग्रेस। माता जी ने बताया होगा, अननोन हुआ क्या हो, वही बात हुई है ना, हाँ या ना? प्रार्थना की जब आवश्यकता समझाई, यू ऑलवेज सीक द हेल्प फॉर अननोन फैक्टर्स daily, and when you start a specific project, extra help, because I want this. कर्मफल कैसे खत्म होंगे सबके सब? तो एक ही उपाय, अहंकार खत्म होना चाहिए। अहंकार कब खत्म होगा? जब उसका कारण अविद्या जाएगी तब। अविद्या कब खत्म होगी? जब ज्ञान होगा तब। जब आत्मज्ञान होता है फिर कोई कर्मशेष बाकी नहीं रहता। कैसी बात है, जरा एक कहानी कहते थे हमारे स्वामी जी। गांव में एक बड़ा आदमी था, सभी प्रकार से बड़ा था, शरीर से भी बड़ा था, पैसे से भी बड़ा था, आबरू से भी बड़ा था। उसका बड़ा नाम था और बड़ी फिलॉन्थ्रॉफी करता रहता था।
सेवा कार्य सब करता था, बिजनेस बड़ा था। लेकिन और तय हुआ कि भैया इसको 60 साल हो रहे हैं, तो सब वेल विशर्स ने तय किया, उसको तो उसने ही कहा था कि आप लोग सब इकट्ठा करके हमारा सम्मान करो। ठीक है, सम्मान करेंगे। और उसने एक ऑफर दी कि आप जितने पैसे इकट्ठे कर सको मेरे सेवा कार्य में, उतने मैं दूंगा और नया प्रोजेक्ट चालू कर। उसने कहा कि ये नई अस्पताल खोलेंगे, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, आप जितना करो उस समय में, अगर 10 लिए तो 20 दूंगा, मैं डबल दूंगा 20, तो 3 दूसरी हो जाएगी एक के बाद। एक तो मैं कर ही रहा हूं। सब लग गए, एक वेलफेयर ट्रस्ट खोल दिया, अकाउंट सबने जमा करना शुरू किया। आदमी था अकेला, न शादी थी, सब मर गए, कोई था ही नहीं आगे पीछे, पैसे बहुत। ये मनुष्य की एक विचित्रता है, हर कोई आदमी ऐसा ही मानता है। अभी अपने देर महाभारत में कथा है, यक्ष प्रश्न है, पानी मांगने गए, सब कहानी छोड़ो। द्रौपदी को प्यास लगी तो पानी लेने लिए सहदेव गया, वापस नहीं आया, नकुल गया, वापस नहीं आया, अर्जुन गया, वापस नहीं आया, he didn't come back, Bhim went, he didn't come back. Finally Yudhishthir went to that and saw that there is a lake at a distance, and all the 4 were unconsciously lying on the lake bank. And Yudhishthir thought of taking some water and sprinkle to awaken them. Before he touched the water, आवाज आई, Yudhishthir, पूछे बगैर, without asking, don't take water, otherwise you will also die like this. They like them unconscious and you will die. क्या है? What's it? He said, I will ask you questions and you have to answer. If I am satisfied, I will let you drink water, and I will, वो सबको जिंदा कर दूंगा, they will be made alive by me. Okay, ask. तो सबसे पहला प्रश्न उसने पूछा, किम आश्चर्यम, व्हाट इज अ वंडर इन दिस वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर बहुत कुछ कह सकते थे ना, ताजमहल वंडर है, पिज्जा टावर वंडर है, एफिल टावर वंडर है, और आज अगर हमें पूछे तो हम 2 ऐड भी कर सकते हैं, राहुल गांधी वंडर है, प्रियंका वंडर है, कांग्रेस चल रही है वो वंडर है, अभी बबुआ टोटी चल रहा है वंडर है। क्या करेंगे, आश्चर्य है। ये गुंडा राज वाले की सभा में भी यूपी में इतने लोग जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लोग क्या है, वंडर है। आप कहानी सुने उनकी, आई हैव एक्सपीरियंस। फिल्म में जो दिखाते हैं ना विलन, उससे ज्यादा है। वो निकलते थे ना जब, जो अतीक वो अरीफ और सब जो नाम है, सब वो सबकी टेरिटरी थी, 100 200 कार लेके निकलते, सेम ब्रांड सेम कलर, और टोल नाका होगा, जो टोल झापला जू जू जाएंगे, गन लेके कुत्ते की बाहर खड़े होते हैं ना, कुत्ते वाले ऐसा। मैंने यहां तक देखा है यूपी में बेचारे भैंस को बाहर नहीं रख सकते थे, रात को बाहर बांध के सो गए, भैंस गई। वो छोटी झोपड़ी में किसान अंदर रखता था, वो गोबर पर डालती थी तो उसको अभिषेक होता था। वहां पे बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी है, यूपी में देखा होगा, भैंस लेके गाड़ी चलाते। बुलक कार्ट इज फ्रॉम द बुलक, इट इज बफेलो कार्ट, पाड़ा वही। तो पाड़ा गाड़ी में वो गाड़ी अगर छोड़ दी रोड पे और वो पान खाने गया, और वहां बात की 10 मिनट बाद पाड़ा मिलेगा नहीं, बूचर खाने चला जाए। दिस वॉज टोल्ड बाय योगी जी हिमसेल्फ टू मी। मैंने जब कहा पहले तो आपने अच्छा कर दिया यहाँ से, बोले स्वामी जी ऐसा था, मैं ऐसे लोगों को मिला हूं कि जो पढ़ ले और वो देख रहे हैं कि वो ले जा रहा है, कुछ नहीं बोल पाते, फिर भी उसको वोट देने के लिए खड़े। महद आश्चर्य, और क्या करें। युधिष्ठिर ने क्या कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है, रोज लोग मर रहे हैं
लेकिन आदमी ये सोच रहा है कि अभी हमारी देर है अपने मरने। देयर इज नो नेवर अ थॉट occurs that I may die next moment. Nobody prepares himself or herself for sudden death. They always postpone. देर बाद में। आश्चर्य। उसी तरह से दिस फेलो जो सेठ था ना, उसने अभी तो बाहर थे, 60 साल ही हुए, विल भी नहीं बनाया था, he had no will, and collection came to 15 crores. सबने दिया, उसने डबल दिया 30 crores, जमा हो गया। परसों, फॉर एग्जाम्पल, संडे वॉज हिज फेलिसिटेशन, मुख्यमंत्री आने वाले थे, प्रेसिडेंट, सब लंबी लिस्ट थी। उसी रात को, तो अगले दिन, प्रीवियस डे, अगले दिन, the IG of the state comes to him, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसका दोस्त था, कनेक्शन थे। बोले देख भाई, मेरे पास ये सब एविडेंस आए, you have Daud connection and we have conclusive evidence that you are a drug peddler, और ड्रग में तो सजा है, लेकिन तू मेरा दोस्त है, अच्छे काम किए हैं, तो आई विल मेक श्योर दैट वी डोंट अरेस्ट यू फॉर नेक्स्ट 2 days। तेरा हो जाने दो सम्मान बनमान, तब तक और 1 दिन में देता हूं तुझे, जो करना वो कर ले, मतलब भागना मत, तेरे पीछे सब है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, वी आर डूइंग इंक्वायरी, सो इफ यू ट्राई टू रन अवे then I will arrest you then and then, but let this function get over। At night वो इतना डर गया, सोचते सोचते क्या होगा मेरा, सब भांडा फूट गया, और अभी लास्ट टाइम पे जिंदगी के आखिरी साल जेल में जाना पड़ेगा। He had a heart attack और मर गया। ओके, अभी जब वो मर गया तो उसके पैसे कहां जाएंगे? कई लोग को लेने हैं, बिजनेस है, कहीं को देने हैं, बिजनेस है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक रिसीवर का अपॉइंट करेगी, somebody who would receive, देने वाले को दे देगी, लेने वाले को ले ले। वो कच्चा चिट्ठा होगा, उसमें कुछ नहीं निकलेगा, वो देगा गया ब्लैक मनी। फिर बाकी के सब पैसे कहां जाएंगे? गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। क्यों? जिसके नाम पे था वो ही नहीं रहा। All these credit debits were to this person, that person is no more there। मान लो सरकार उसको उद्योग रत्न का अवार्ड देने वाली थी उस दिन, प्रेसिडेंट के हाथ से पैसे देना, वही क्या करेंगे? उसका जो केस फाइल होगी उसके ऊपर पुलिस कमिश्नर क्या लिखेंगे? पार्टी डिसीज्ड, केस क्लोज्ड। क्लोज हो जाएगा ना, आया ना, है ना, जो लेन देन बंद हो जाएगी। ऐसा ही ज्ञानी पुरुष में होता है। चित्रगुप्त के अकाउंट में जो अहंकार के नाम पे सब क्रेडिट डेबिट बाकी है, वे कहां जाएगी? केस क्लोज्ड, सरकार के पास, समष्टि के पास। किसके पास जाएगी? ईश्वर। समझ गया? अभी ज्ञानी कर्मफल से कैसे मुक्त होता है? जो जिसको भुगतना है वो ही रहा नहीं है, लेकिन जो कर्म पक गए, प्रारब्ध, वो जब तक खत्म नहीं होता है तब तक उस शरीर में ज्ञानी मिलेंगे। ऐसा नहीं है संचित खत्म हो गया, अहंकार नहीं है इसलिए आगामी कर्म नहीं है, कर्तृत्व नहीं है। प्रारब्ध अगर खत्म हो जाए तो क्या होता? क्लास में पढ़ते हैं, ज्ञान हो गया, मर जाना चाहिए ना, प्रारब्ध खत्म हो गया ज्ञान होने से फटक निकल जाना चाहिए, ऐसा नहीं।
प्रारब्ध का क्षय होता है तब तक वो शरीर में रहते हैं, और शरीर सुख दुख का साधन होने के कारण उनका प्रारब्ध में जो कुछ दुख आने वाला है वो आता ही है। लेकिन वो जानते हैं कि दुख मेरा नहीं है, दुख किसका है? शरीर का, हमारा। दुनिया को दिख रहा है कि वो दुख भुगत रहा है, वो जानते हैं आत्मा तो नित्य मुक्त असंग है। रामकृष्ण परमहंस इतने पवित्र महापुरुष, और दूसरे महापुरुष थे इसे रमण महर्षि, तिरुवन्नामलई में थे। हिंदू धर्म को विश्व व्यापक पहुंचाने में, सबको इंतजारी खड़ी करने में वो निमित्त थे। एक पॉल ब्रंटन करके एक आदमी आया था इन सर्च ऑफ योगी, कहीं घुमा भारत में, कुछ समझ में नहीं आया। इनसे इतना ज्यादा वो इम्प्रेस हो गया कि उसने उनके बारे में ही लिखा। रमण महर्षि बड़े तपस्वी थे, 12 साल के 2 बार उन्होंने काष्ठ मौन रखा था। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि आप पूछे बगैर वो समझ जाते थे क्यों आए, और एक शब्द में जवाब स्फुरना होती थी तप के कारण। इतने तपस्वी बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से ही कुछ पूर्व जन्म का यानी क्या कॉलिंग आ गया, तो घर छोड़ के चले गए थे रमणाश्रम जो तिरुवन्नामलई में है। कहते थे मुझे मेरे पिताजी बुला रहे हैं, अरुणाचलेश्वर लिंग है, चले गए। उनको भी कैंसर। उनको जब कैंसर हुआ तो लोगों ने पूछा कि आपको क्यों हो रहा है? बोले किसने बोला मुझे हुआ है? शरीर को हुआ है। पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी को भी हुआ, हार्ट अटैक 3-4 बार। स्वामी दयानंद जी की भी किडनी फेल हो गई थी, तो डायबिटीज से था, सब सफरिंग हुआ। उन्होंने नहीं कभी कहो मुझे कितना दुख है, मैं मर गया। साक्षी भाव से झेलते गए। इन लोगों ने देखा है आखिरी समय स्वामी जी डायलिसिस लेके घूमते थे, कुछ नहीं, सब चलो शरीर है जा रहे। तो फर्क ज्ञानी और अज्ञानी में इतना है, जब तक प्रारब्ध खत्म नहीं होता है तब तक सुख दुख आएंगे, और ज्ञान होने के बाद जो सुख दुख आते हैं वो ज्ञानी जानता है कि शरीर के हैं, उपाधि के हैं, मेरे नहीं। और ज्ञान के बाद आगामी कर्म नहीं है, क्योंकि अहंकार न होने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व नहीं है। सेंस ऑफ डूअरशिप एंड सेंस ऑफ एंजॉयरशिप भी नहीं, इसलिए आगामी भी नहीं। सारांश क्या है? जब ज्ञान होता है, अहंकार का नाश होता है, उसी समय संचित का क्षय हो जाता है, और उसी समय आगामी होने की संभावना रहती नहीं है। वो कर्म करते हैं, किस तरह से कर्म होता है उनका? जैसे स्टेज के ऊपर एक्टर कर्म करता है, साक्षी बस, उसमें न पुण्य है न पाप। जहां परिस्थिति में है उस परिस्थिति में उन्हें जो कुछ करना पड़े वो कर लेते। व्यवहार समाज शरीर है तो व्यवहार करना है, लेकिन देयर इज नो अहंकार, देयर इज नथिंग फॉर मी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो समष्टि के लिए, इसलिए आगामी कर्म नहीं, देयर इज नो आगामी। प्रारब्ध कर्मणाम क्षयाद एवं मुक्ति। प्रारब्ध कर्म से मुक्ति कब होगी? क्षय। प्रारब्ध चालू है, ठीक है। यही बात अभी पढ़ लो, जीवन मुक्त की बात। पेज नंबर 22, 36.2। ब्रह्मैवाहमस्मि इति अपरोक्ष ज्ञानेन निखिल कर्म बंध विनिर्मुक्त स्यात्। जो साक्षात का अज्ञान होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, निखिल मीन सभी कर्म के बंधनों से वे मुक्त हो जाते हैं। अभी क्या कर्म है और कैसे मुक्त होते हैं वो समझाते हैं। कर्माणि कतिविधानि सन्ति इति चेत्
आगामी संचित प्रारब्ध भेदेन त्रिविधानि सन्ति। जरा ध्यान से सुनिए, शब्द कर्म है वो, लेकिन कर्म फल भी उसमें समाविष्ट है। और त्रिविधानी वैसे तो कर्म अनेक प्रकार के हैं, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित है, प्रतिषिद्ध सब है, लेकिन कर्म और कर्म फल के संदर्भ में ही है। तो बोले 3 प्रकार के हैं। संचित, पहले कहा आगामी, दूसरा कहा संचित और तीसरा कहा प्रारब्ध। 3 प्रकार के त्रिविधानी, ये भेद है 3 प्रकार से। दिस भेद इज इन अ सेंस ऑफ मैच्योरेशन। कर्म के जो 3 प्रकार है, कब पकड़े हैं और कब किए हैं उसके ऊपर, समझ गए? किसको आगामी कहते हैं, किसी को संचित कहते हैं और किसे प्रारब्ध के डेफिनेशन 3 में है। ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम ज्ञानी देह कृतम पुण्य पाप रूपम कर्म यदस्ति तत् आगामी इति अभिधीयते। संचित कर्म किम अनंत कोटि जन्मनां बीजभूतं सत् यत् कर्म जातं पूर्वार्जितं तिष्ठति तत्संचितं ज्ञेयम् प्रारब्ध कर्म किम इति चेत् इदं शरीरम उत्पाद्य इह लोके एवं सुख दुखादि प्रदम यत् कर्म तत् प्रारब्धम भोगेन नष्टं भवति। प्रारब्ध कर्मणां भोगात् एव क्षय इति संचित कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति किंच आगामी कर्मणां नलिनी दलगत जलवत ज्ञानिनां संबंधो नास्ति। देखो 3 त्रिविध कहे, अभी समझाते हैं। आगामी क्या है? ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, ज्ञान उत्पत्त होने के बाद ज्ञानी के शरीर से जो कर्म होते हैं उसमें पुण्य भी है और पाप भी है। सभी कर्मों में थोड़ा पुण्य कर्म में भी पाप है, कुछ ना मिश्र होता ही रहता है। जो कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? आगामी। तद आगामी, ज्ञान के बाद जो कर्म है उसे आगामी कर्म कहते हैं। अभी जो लास्ट में पढ़ा उस 38.1, आगामी कर्म क्या होता है? आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। आगामी कर्म का नाश ज्ञान से हो जाता है। कैसे? आगामी क्या है? ज्ञान के बाद जो कर्म किए हो, तो भी कर्म करता है तो फल तो आएगा ही, करो तो भुगतना पड़ता है, लेकिन उनको क्यों नहीं है? बोले आगामी कर्मणाम, ज्ञानी पुरुष का आगामी कर्म से कैसा संबंध है? नलिनी दलगत जलवत ज्ञानी नाम संबंधो
नलिनी मतलब कमल, नलिनी दल कमल का पत्र, पान कमल का, द लीफ ऑफ ए लोटस, नलिनी मीन्स लोटस, नलिनी दलगत, that jalavat, the water on the leaf of a lotus plant. जैसे देखिए कमल, लोटस ग्रोज इन वाटर, वो भी वाटर में नहीं है, मड में होता है, इट इज मड and it doesn't grow so big, it is just below, near the water surface, the leaves are there. लेकिन भगवान ने ऐसी रचना की है कि कमल के पत्ते जो होते हैं ना, उसके ऊपर थोड़ा ऑयल लगाया जैसा, सो पानी उसको गीला नहीं कर सकता, अगर गीला हो जाता तो सड़ जाता, you know, that it doesn't get wetted by the drop of water, it remains untouched. नलिनी दलगत जल, कभी आपने दक्षिण में जाए ना तो खाना खाए ना तो देखा होगा वो लोग केले के पत्ते में खाते और पानी छिटकते, तो पानी की बूंद वैसे की वैसी रहती, केले के पत्ते में थोड़ा बहुत ऑयली होती है सरफेस, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं है, तो पानी ऐसा ही रहता है, ये लोग हाथ से साफ कर देते। कमल के पत्ते में पानी कितनी देर पड़ा रहा, पूरा दिन, लेकिन उसको कुछ नहीं होता, असंग है। उसी तरह से ज्ञानी पुरुष ज्ञान होने के बाद कर्म के प्रति असंग है, समझे, उसको कर्मफल स्पर्श करते ही नहीं है। कैसे, सुनिए, स्टेज के ऊपर एक एक्टर रो रहा है, फूट फूट के रो रहा, प्रोफ्यूजली क्राइंग, उसकी बीवी मर गई, वैसे तो रोने का विषय है कि नहीं वो प्रश्न है, लेकिन वो रो रहा है, एकदम जोर से रो रहा है, आंसू निकला, ही इज क्राइंग, वाइफ डाइड, लेकिन स्टेज के नीचे आके चल यार चाय पी ले, करेक्ट, while crying also he knows कि अभी ताली पड़ेगी, अच्छा हुआ। या किसी को एक्टर से झगड़ा चल, I will kill you, इतना गुस्सा हो जाता है, डर लगता है, ऑडियंस डर जाती है, बट कर्टन डाउन हुआ, चलो यार चाय पीते, क्या है, नलिनी दलगतवत, असंग है, there is a space inside, कर्तृत्व न होने से ज्ञानी के जीवन में कोई आगामी कर्म नहीं है। अच्छा, संचितम किम, 37.3, संचित किसे कहते हैं, अनंत कोटि जन्मनाम बीजभूतम, अनंत कोटि मीन्स लाखों करोड़ों जन्म का बीज रूप, मीन्स they are the cause for all these infinite births, they are in a seed form, जैसे मैंने बताया सबके अकाउंट में इनफाइनाइट बैलेंस है, क्रेडिट और डेबिट, ठीक है, पुण्य और पाप, अनंत बैलेंस है, तो अनंत जन्म होना है, तो उसका बीज है, यत् कर्म जातम, जो कर्म से खड़ा हुआ है, कर्म से, कर्म करने से फल उत्पन्न हुआ है ना, पुण्य और पाप, कर्म से खड़े उत्पन्न हुए अनंत पुण्य पाप का जो संचित समूह है, पूर्वार्जितम, पहले आपने कमाया हुआ, पहले मतलब इस जन्म से आगे, यह जो है पड़ा हुआ है बीज रूप में, तत्संचितम, उसे क्या कहते हैं, संचित कर्म। अभी क्या होता है संचित का, 38 में देखो, पीछे वाले 24 में पेज 38 में, संचित कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति, जब ये निश्चय ज्ञान हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं मीन्स ना हम करता ना हम भोक्ता, मतलब जीवात्मा नहीं रहा, अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, संचित का। चित्रगुप्त के बुक्स ऑफ अकाउंट में पार्टी डिजीज हो गई, आज भी ऐसी बात चल रही है, आपकी जानकारी, कि हजारों लाखों करोड़ों रुपये बैंक में,
जिस जो किसका है वो किसी को नहीं मालूम। 40-40 years account is lying. कभी sometimes it happens you open an account and go to some other. जब तक ये ऑनलाइन बैंकिंग नहीं था, लोग दूसरे गांव में जाके दूसरा खुलाते थे, कहीं फिक्स डिपॉजिट रखी, अचानक मर गया, बीवी को नहीं मालूम, किसी को नहीं, ऐसे कितने पड़े। वो पैसे कहाँ जाएंगे? सरकार के पास। करेक्ट। और ये जो लोग लोन नहीं भरते, माल्या, नीरव मोदी इत्यादि, वो कौन भरेगा? सरकार भरेगी। क्रेडिट डेबिट कहाँ जाएगी? सरकार। संचित कहाँ गया? सरकार। भगवान राम को अयोध्या में सरकार कहते, जुगल सरकार। राम जी और सीता जी को सरकार बोलते, कर्मफल का अध्यक्ष। तो संचित कर्म ज्ञान होने पर तुरंत क्षय हो जाता है। प्रारब्ध किसे कहते हैं? 37.5 पीछे आइए। प्रारब्धम कर्म किम इति चेत। अगर आपको प्रश्न है कि प्रारब्ध किसे कहेंगे, तो के इदम शरीरम उत्पाद्य द सेट ऑफ दोस पुण्य पाप which are responsible for giving birth to this particular yoni at this particular lingam and to this particular parentage. वो पुण्य पाप का समूह जो पका, जिससे आपको ये मनुष्य गंधर्व किन्नर शरीर मिला, यही माँ बाप के वहां और यही लिंग में, यही क्रम में इतना ही शरीर दिलाता है, उतना ही नहीं है, सुख दुखादि प्रदम। जब तक शरीर है तब तक क्या देता है? सुख और दुख। तत्प्रारब्धम। प्रारब्ध का नाश कब होता है? प्रारब्ध कर्मणाम भोगादेव नाश क्षय। प्रारब्ध कर्म भुगतने पर ही नाश पा। समझ गए? अच्छा, अभी एक चीज और भी है, आगे लास्ट में पढ़ लीजिए। देखिए, किंच ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतम् आगामी पुण्यं गच्छति। ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विषन्ति तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्व आगामी क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म तान् प्रति ज्ञानी कृतं सर्वं आगामी क्रियमाणं यदवाच्यं कर्म पापात्मकं तद्गच्छति तथा च आत्मवित् संसारं तीर्त्वा ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति तरति शोकमात्मवित् इति श्रुतेः। तनुं त्यजतु वा काश्याम् स्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो सौविगताशयः इति स्मृतेश्च। देखिए, ये जो शंकराचार्य जी लिख रहे हैं वो हमारे शास्त्र में, मुंडकोपनिषद इत्यादि में मंत्र है। तस्मात् भूति कामो यर्चयेत् आत्मवित् इत्यादि मंत्र है। बोले जो ज्ञानी पुरुष हैं उनकी जो सेवा करते हैं, उनकी जो स्तुति करते हैं, उनकी जो अर्चना करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए आगामी सत्कर्म है, पुण्य है, वो उनके खाते में डाइवर्ट होता है। उसका तो अकाउंट बंद हो गया।
ज्ञानी तो रहा नहीं, संचित अकाउंट पूरा खलास हो गया, तो उसके कोई कर्म नहीं है। लेकिन जो कर्म ज्ञानी अच्छे करते उसके पुण्य उसे मिले। लेकिन निंदन्ति द्विषन्ति, ज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, उनको द्वेष कर रहे हैं, उनके कर्म में बाधा डाल रहे हैं, उनके प्रति ज्ञानी से हुए पापात्मक कर्म का पाप उनको मिलता है। कैसे होता है समझिए। ज्ञानी पुरुष जब कर्म करते हैं तो अहंकार न होने के कारण, ध्यान से सुनिए, अहंकार न होने के कारण कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका प्रयोजन मैं सुखी हूं ऐसा है, मुझे कुछ पाना नहीं, मैं परिपूर्ण हूं। अहंकार है ही नहीं। अहंकार मतलब कौन? मैं मिस्टर दुखी और मिस दुखी, उसी का नाम अहंकार। सिर्फ दुखी नहीं, महादुखी, मैं मिस महादुखी, मैं मिस्टर महादुखी, आई एम महादुखी, दैट इज अहंकार। Ahankara is not there. He has discovered that I am Brahma. Who is Brahma? Satyam Gnanam Anantam, Satchidanandosmi. इसीलिए उनको कोई कुछ लेना देना नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थः न चा अकृतेन कश्चित्। तीसरे अध्याय में श्लोक, कुछ मिलना लेना देना नहीं, लेकिन प्रारब्ध है तो करना है। शरीर जब टिकाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो करते हैं। वो अक्सर क्या करेंगे? लोक संग्रह के लिए, सबके कल्याण के लिए ये आश्रम बनाए। मेरे लिए तो नहीं, कब सभी का आज 30 कमरे है, एक तारीख को इधर सोना है, 2 को उधर सोना है, 30 को उधर सोना है, ऐसा तो नहीं है। ये हॉल में आके आके जाना, इधर रहना, मेरा हॉल है, मेरा हॉल नहीं है। जब समाज में कुछ काम करना है तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता। मंदिर भी चाहिए, डाइनिंग भी चाहिए, हॉल, लेक्चर हॉल भी चाहिए, कमरे भी चाहिए, सर्वेंट्स के स्टाफ भी चाहिए, पब्लिक तो सब चाहिए। चाहे कोई महापुरुष आश्रम बनाए या कुछ सेवा के कार्य करे, तो वो समाज से पैसे लेते किस लिए? समाज को किसी को देने के लिए। वो स्कूल चलाएंगे, कॉलेज चलाएंगे, अस्पताल चलाएंगे, गौशाला, लोग जिसको कहते हैं लोक संग्रह, कल्याण के लिए। एक दूसरा एग्जाम्पल दूं, एक डॉक्टर अस्पताल बनाना, उसमें 2 प्रकार की अस्पताल हो सकती। डॉक्टर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, जो अज्ञानी है तो बनाता है क्योंकि ऑपरेशन करके पैसे कमाना है, आई वांट मनी, और समाज में अपना स्टेटस बढ़ाना है, आई वांट टू बी नोन एज दैट। लेकिन स्वामी शिवानंद जी ने भी अस्पताल बनाया। पूज्य स्वामी शिवानंद जी थे ऋषिकेश में, जो चिन्मयानंद जी के दीक्षा गुरु थे, उन्होंने अस्पताल बनाया। वही चिन्मयानंद जी दयानंद जी के दीक्षा गुरु थे, दीक्षा दी थी उन्होंने, संन्यास दीक्षा। बट उसके अस्पताल क्यों बनाई? बोले ऋषिकेश में उस टाइम पे इन 50s and 60s देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटी। साधु बीमार होता है तो कहाँ जाता है? चलो अपने मुफ्त सेवा में। वो डॉक्टर थे, मलेशिया में थे, ही वाज इन मलेशिया डॉक्टर, ही बिल्ट अ हॉस्पिटल। दोनों का हॉस्पिटल बनाना समान है, अंदर का भाव बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है, 180 डिग्री अपोजिट। तो ज्ञानी हमेशा क्या करेंगे? पुण्य कर। वो पुण्य आगामी किसको मिलता है? वैसे तो समष्टि में जाना चाहिए, लेकिन जो उनकी स्तुति सेवा करते उनको भी मिलता है। बिल्कुल इनकम टैक्स की स्कीम जैसा है। इनकम टैक्स है स्कीम। क्या स्कीम है? इनकम टैक्स कस्टम्स एक स्कीम है। क्या है? इफ यू गिव एन इंफॉर्मेशन दिस फेलो हैज 2 crores और 20 crores इन द हाउस, वो सब 2 नंबर के हैं, पक्की इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन देने वाले को भी कुछ मिलता है। 1%, 0.5% दे गिव।
बाकी पैसे तो सरकार में जाएंगे, 2 नंबर के पकड़ गए तो सरकार ले जाएगी, यू नो। तो ज्ञानी का पुण्य तो सरकार में ही जाना है, लेकिन देयर इज अ विंडो। इफ यू सर्व ज्ञानी, सेवा करे, स्तुति करे, अर्चना करे, तो आपको पुण्य है। और द्वेष वेष किया, ज्ञानी कुछ पाप कर्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा, संसार में पूर्ण रूप से कुछ पुण्य भी नहीं है, पूर्ण रूप से कुछ पाप भी। पुण्य करते करते भी थोड़ा पाप तो होता ही है। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले। चलो मैं डॉक्टर हूं, रात को विजिट में जा रहा हूं, गाड़ी लेके भागा किसी को बचाना, लेकिन गाड़ी जब चलाई तो कितने जंतु डैशबोर्ड पे आके मेरे के मर गए, फ्रंट ग्लास के ऊपर। लाइट चालू की तो मर गए। तो पाप तो हुआ ना भैया। वो पाप किसको जाएगा? ये द्विषंती निंदंती उसके प्रति। इसलिए हमारी संस्कृति में संतों की सेवा करना ऐसा मूल्य। हम ये चेक करने नहीं जाते कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी, पता नहीं, और कर भी नहीं सकते। वो ज्ञानी है कि नहीं वो पक्का करने के लिए आपको ज्ञानी बनना है। अभी बन गए तो फिर क्या फर्क पड़ता है, जानो या ना जानो। यू अंडरस्टैंड? जैसे भोपाल या इंदौर में सबसे अच्छा ऑर्थोपेडिक सर्जन कौन है? लोग कहेंगे फला फला अच्छा है, फला। वो तो जब आप ऑर्थोपेडिक सर्जन बनेंगे तब कह सकेंगे ना कि ये श्रेष्ठ, क्योंकि यू नो व्हाट ही इज। टू नो ए ब्रह्मज्ञानी यू शुड बी ब्रह्मज्ञानी। सो वेदर आई नो इट और नॉट, जो सन्यासी है, संत है, उसकी सेवा करो। या तो ज्ञानी है या ज्ञानी बनने जा रहे हैं, हम सेवा करो। either he is wise or he is in the process of becoming wise. He has left the home, he is doing something, I do seva. That is what our culture is. समझे? हमारे पास जो कुछ है हम संत की सेवा में लगाते हैं। हम ये चेक करने नहीं जाते ज्ञानी है क्या अज्ञानी नहीं हो तो हो जा रहा। और एक दूसरा विश्वास रख। अब बैंक में होता है ना, जब आपने कुछ अकाउंट में पैसे डाले और फ्रॉड हुआ, वो कैशियर है, अकाउंटेंट है, मिलके दे ट्रांसफर देयर मनी इनटू योर मनी इनटू देयर अकाउंट। फिर पकड़ा गया कि मेरे 5 करोड़ रुपए मेरे थे, एंड यू प्रूव विद द रसीद क्या है डिपॉजिटेड, तो बैंक आपको 5 करोड़ की क्रेडिट दे देगी, फिर उससे हिसाब निपटेगी। तो आप श्रद्धा से करेंगे तो कर्मफल दाता कौन है? भगवान। अगर वो गलत आदमी निकला, ये वस्त्र में रावण निकला, सपोज ये वस्त्र का दुरुपयोग करने वाला, आपको अपने अच्छे कर्म का पुण्य कौन देगा? फिर हिसाब उससे होगा। वो पाप कर रहा है जिसने इसका दुरुपयोग किया, तो हमें नहीं देखना, हमें सेवा करनी। शास्त्र क्या कहते हैं? आत्मविद 38.3 आत्मविद संसारम तीर्थवा ब्रह्मानंदम इहैव। आत्मज्ञानी पुरुष संसार को पार करके ब्रह्मानंद को यहीं पा लेता है। देखिए हिंदू धर्म की विशेषता। दूसरे सभी धर्म कहेंगे कहीं जाओ ऊपर, वहां मजा आएगा, वहां आनंद मिलेगा, कुछ ना कुछ कल्पना करिए भैया, ये मिलेगा वो मिलेगा, और वो भी खाली पुरुषों को मिलेगा, महिला को कुछ नहीं मिलेगा। उनकी कथा ऐसी है, ओनली मैन विल गेट, नॉट वीमेन। टीवी डिबेट में मैंने देखा, 2-3 महिला ने पूछा तुम अपना ही बना लिया, कैसे हो सकता है? What we say here and now, not hereafter. Vedanta says you are Ananda here and now as you are. आप अपने को दुखी मानो तो भी आनंद हो। क्यों? ये शरीर से तादास में से दुख है, आत्मा तो आनंद ही है। तो ज्ञानी पुरुष यही ब्रह्मानंद को पाता और यही संसार सागर से पार हो। जब पार हो गए फिर उनका शरीर तनुम तजतु काश्याम,
काशी में प्राण त्यागे, स्वपचस्य गृहे अथवा कहीं चांडाल के घर में मर गए, कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं शरीर से। शरीर में से मरे हुए मतलब क्या? शरीर में आत्मभाव ही नहीं, शरीर जहां मरना है मरे। इसलिए ज्ञान संप्राप्ति समय असौ, ज्ञान हुआ उसी समय मुक्त असौ, वो मुक्त है, समझे? ज्ञानी पुरुष ये जो विधि विधान है, उत्तरायण में मरना है, तीर्थस्थान में मरना है, वो यू डाई ऑन दिस टाइम एंड इन दिस प्लेस एंड ऑल, दैट इज फॉर अर्निंग पुण्य। एंड पुण्य किस लिए है? टू गेट ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व गति किसको है? अहंकार को। अहंकार है ही नहीं, प्रारब्ध है शरीर का, जहां जाना है जाए। जैसी जीवनी प्रारब्ध है वो प्रारब्ध में जिएंगे, वो अपनी मस्ती में। इसलिए शंकराचार्य जी भज गोविंद में कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। जिसका चित्त ब्रह्म में रमण कर रहा है, जो अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, वो योग करते हो, समाधि निर्विकल्प लगा रहे, बैठ गए। भोग रतो वाक, दुनिया में लगे हुए। संग रतो वाक, बहुत सारे लोगों के साथ, या अकेले है, संग विहीन, जंगल में अकेले बैठ गए, कौपिन लगा के बैठ गए, किसी से बात नहीं करनी, कोई नहीं चाहिए। कैसा भी हो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अहम कहाँ है। इसलिए जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति यही है, और मुक्ति भी यही है, मरने के बाद मुक्ति नहीं, ये अद्वैत दर्शन। और मरना है वो मुक्त है, उसी का मरण है। शास्त्र में कहते हैं विमुक्तश्च विमुच्यते, मरा हुआ ही था पहले। कौन मरा था? अहंकार। अभी जो अपरेंट था, देह में पड़ा था, वो भी गया, बस बात खत्म। और एक और चीज लास्ट में इसके कनेक्शन में कहेंगे कि ये हो जाने के बाद ज्ञानी को वापस आना नहीं। कई लोग कहते हैं ज्ञानी पुरुष वापस आए, तो वापस आए तो ज्ञानी नहीं। जाता कौन है? अहंकार या मुक्त पुरुष? अहंकार। अहंकार तो यहीं खत्म हो गया, जाएंगे कहाँ? है ही नहीं अहंकार। एक जगह महापुरुष वापस आते हैं, तो आपके होंगे भैया। वो जीते जी मुक्त है, जानते हैं कि मैं कौन हूं। न जायते न म्रियते अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। उसका जन्म ही नहीं है। जन्म तो शरीर का आता है प्रारब्ध से, प्रारब्ध अहंकार का है, अहंकार न होने से प्रारब्ध खत्म हो गया। और दूसरे लोक में गए, मरने के बाद वहीं लटक रहे। सपोज संचित तो चाहिए ना, संचित ही नहीं है तो कहां से रहेंगे? दिव्य लोक में बैठे एक ज्ञानी पुरुष करुणा करके वापस आते हैं। वो आने वाले ज्ञानी, वो योगी है, सिद्ध पुरुष हो सकते हैं। लेकिन एक समझिए, सिद्ध मतलब आपके पास सिद्धि है। सिद्धि होने से आप सिद्ध बनते। एक इंग्लिश में सुन लीजिए, सिद्धि को कहते हैं माइट। वन हु हैज अ माइट is called mighty. You can be almighty, but you can never become almighty. आप शक्तिमान बन सकते हैं तो कितने भी माइटी हो वापस आएंगे। दिस सिद्धीज आर गुड, अच्छी बात है कि आपके पास योग सिद्धि आई, कि जब तक वो अहंकार पड़ा है तब तक संसार चक्र में घूमना है। पहले लोहे की चेन से उसमें कांटे थे, बड़ा हुआ था, कांटे चुभते थे, उससे बंधा हुआ था संसार। और सिद्धि आ गई, क्या हुआ? सोने की चेन लगाई, बाकी चेन तो है ही भाई। इट इज अ ग्लोरिफाइड ईगो, बट ईगो तो है। दैट ईगो इज द कल्प्रिट, एंड दैट कल्प्रिट हैज टू बी बर्न्ड। द कल्प्रिट इज बोर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस. Unless you finish the ignorance, ego will continue.
समझे? तो ज्ञान के अलावा मुक्ति हो नहीं सकती। लास्ट संक्षेप वाक्य पढ़ लो, कुछ नहीं है उसमें तो। इति तत्वबोधः वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम् नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। देखिए, हमारे जीवन में जितनी समस्या है ना, वो अज्ञान की है। अहंकार है तब तक। समाज में भी समस्या ऐसे अहंकार के झगड़ने से, एक दूसरे को समान मिल जाते हैं तो इमेच्योर। और विशेषतः आज की समाज व्यवस्था है, उसमें यह अद्वैत दर्शन अति आवश्यक। इतनी गलत फहमी है ताकि समाज इतनी समृद्धि होने पर भी दुखी पड़ा है। सच में पूछे तो टेक्नोलॉजी ने पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया, फिर भी संताप। रात को बात करेंगे, चलो अभी छोड़ो, ये चलेगा। कैन यू क्लोज दिस वन आल्सो? जरा भैया वो खिड़की भी बंद कर, बस। जब तक थोड़ा कनेक्शन देखो, बस खाली बंद कर दो, उतना बहुत होता है। बस जब तक हम मोक्ष को ध्येय के रूप में नहीं स्वीकार करते, तब तक जीवन में धर्म नहीं आता। अर्थात जीवन, मैंने कहा था, हिंदू धर्म इज अ विजन ऑफ ट्रूथ, दैट इज द गोल। इन व्यू ऑफ लाइफ, एंड वे ऑफ लाइफ इज अ मीन्स, साधन। Unless you are clear, society as a whole clear for that goal is moksha, तब तक व्यू ऑफ लाइफ एंड वे ऑफ लाइफ गलत रहेंगे। आज व्यू ऑफ लाइफ क्या है? अर्थ काम है, और विशेषता काम ही है, मजा करने। पैसे क्यों कमाना है? बिकॉज मनी इज अ बाइंग पावर फॉर काम। अगर पैसे बगैर मिलते तो चलो वो ठीक है, इसीलिए कैसीनो कल्चर। मेहनत मत करो, जुआ खेल दो, लाओ। आजकल यूट्यूब में आ गया जुआ। कभी आप देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट आती है, कुछ भी खोलो एक निकलता है। रमी खेलो, वो खेलो, और वो बोलता है मैं फला फला हूँ। एक बुद्ध कह रहा है मैं गांधीनगर में रहता हूँ, बिल्डर हूँ, मैंने रमी में इतना कमाया। मतलब मेहनत मत करो, पैसे लाओ, काम। अभी जब अर्थ काम गोल है तो जीवन में अधर्म आएगा ही, अधर्म विल बी देयर। बिकॉज अर्थ काम की तृष्णा कभी संतुष्टि होगी नहीं। इट विल प्रॉम्प्ट यू टू कट कॉर्नर्स। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप। संसार में जो अनएथिकल लाइफ है ना, सब कटिंग कॉर्नर है। क्यों? चारा पाना। सो वे ऑफ लाइफ एंड व्यू ऑफ लाइफ भी गलत है। सच में पूछे तो आप तो सब छोटे हैं, हम अपने बचपन को याद करें तो ये तो स्वर्ग है पृथ्वी।
हम जब छोटे थे तो हमारे घर में एक बड़ा रेडियो था, इतना बड़ा, बार बैंड वाला, बड़ा टीवी जितना, इतना चौड़ा। तो सब उस जमाने में स्टेटस सिंबल था कि ड्राइंग रूम में रेडियो रखना, शोकेस में। उसका शटर होता था, चाबी पिताजी के पास ही रहती। और वो एक बड़ा पॉपुलर प्रोग्राम था, बिना का गीत माला। तो अपनी गली वाले, अपने दोस्त सारा मस्का पॉलिश करते थे, मैं आऊं तेरे घर सुनने, आने दे। रेडियो वॉज लग्जरी। फैन नहीं थे, सीलिंग फैन, टेबल फैन था एक ऐसा ऐसा घूमने वाला। पानी भरना पड़ता था, गोबर से जमीन लीपी जाती थी, कितनी हार्डशिप थी। हम 60s में MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो हमारे प्री साइंस में किसी ने घड़ियाल ले आया था। उस जमाने में फावर लूप आती थी, स्विच में, और स्क्वायर डायल वाली लाइन। पूरी विंटर में उसने शर्ट नहीं पहना, दिखाने के लिए मेरे पास घड़ी है, फुल स्लीव शर्ट ही नहीं पहना, घड़ी। रिस्ट वॉच वॉज ए स्टेटस, बिग स्टेटस। कैमरा तो होता ही नहीं था, कहीं रेयर, 4 व्हीलर तो भूल ही जाओ। 68-70 में स्कूटर है आपके पास तो पूरी सोसाइटी देखेंगे, बड़े आदमी स्कूटर वाला है। और गाड़ी हो तो आप तो गिने चुने में। अभी फैन की बात छोड़ो, AC कॉमन हो गया। 7वीं 8वीं कक्षा से बच्चे के पास वो लीना फुना कुछ आ जाता है, 2 व्हीलर। 4 व्हीलर तो इतने बढ़ गए हैं कि पार्किंग प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी ने स्वर खड़ा कर दिया, फिर भी मानवी दुखी है। शास्त्र नहीं, वेदांत नहीं। किसी ने मुझे पूछा कि स्वामी जी युवाओं का कर्तव्य क्या है। युवाओं का मैं कहूंगा इतना ही कर्तव्य। वो कह रहे थे भाई साहब मुझे आप में से एक विवेकानंद जी की तरह बताओ। विवेकानंद जी ने उतना ही कहा था, हिंदू मॉन्क फ्रॉम इंडिया, वेदांत टीचर। अगर विवेकानंद जी को फॉलो करना है तो वेदांत पढ़ो। और वो इतने फायर्ड अप हुए कि विदेश में जाके भी वो पढ़ाए। तो अब दूसरों को तब दे सकोगे जब अपने आप में होगा। थोड़ा एकात्म दर्शन पढ़ना करो और उसका प्रचार प्रसार में लग जाओ। यही हमारा पितृ ऋण है, यही हमारा ऋषि ऋण। पितरों के प्रति जो हमारा ऋण पचा है, ऋषियों के प्रति यही है। ऐसा मत होने देना वापस गए, अरे मजा आ गया आश्रम में, तो यार क्या खाना था, मजा आ गया खाने में, जगह अच्छी है, पिताजी हम जाना जैसा है। नहीं, और 3-4 लोगों ने कहा हम लेके आएंगे, मैंने हाँ भी बोला, लेकिन अभी मैं ना बोल रहा हूं, मत आना। आने से पहले आशुतोष जी से सर्टिफिकेट लाओ कि हम वेदांत की सेवा कर, हम पढ़ रहे, तब आओ। डोंट कन्वर्ट दिस इनटू पिकनिक स्पॉट, रिलैक्सेशन स्पॉट, ऐसा नहीं। मेरे RSS से इतने अच्छे संबंध होने पर भी आदरणीय मोहन जी यहाँ 4 बार रुके मेरे पास, 3-3 दिन, 4-4 दिन, नहीं दिया RSS वाले। मेरे संबंध लोकल से बिगड़े, बोले हमें गेट टूगेदर करना, को यहाँ नहीं, जाओ दूसरी जगह। पढ़ना है तो आओ, थोड़ा प्रचार प्रसार करो, फिर आओ। 10 दिन नहीं, 10 महीना रहो, लेकिन हमारा जीवन उससे समर्पित हो। राष्ट्र तब बचेगा जब हिंदू दर्शन बचेगा। शरीर जब बचेगा जब तक उसका प्राण है, और राष्ट्र का प्राण ही हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म बगैर राष्ट्र हो ही नहीं सकता। आज जो मुश्किलें हैं हमें यही कारण है, वो बुद्धू सरकार ने सेक्युलर लिख दिया। जब से सेक्युलर बन गए तभी से समस्या, तभी से प्रजा भी ऐसी बन गई। तो राष्ट्र को भी अगर बचाना है तो आप उसके प्राण को समर्थ करना पड़ेगा।
हम भी समर्थ बने और दूसरों को भी समर्थ करें। पढ़ना है और सेवा करना है। ये देखिए, आपको कहीं पता नहीं क्या पुण्य है आपके। राम मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, हमें न्योता आया था और गुजरात में सबसे पहला मेरे पास आ गया। वैसे तो कभी मैं मीडिया में जाता नहीं, लेकिन दूसरे दो स्वामी जी को आया तो उनको पता चला कि परमात्मा जी को आया। उन्होंने अनाउंस किया अखबार में, तो लोकल मीडिया ही मेरे पास। तो मैंने कहा कि भैया देखो, हमने जो कुछ भी किया है वो तो हमें किसी को बताया नहीं आज तक। हाई कोर्ट में था तब से हम जुड़े थे। हम आंदोलन में तोड़ने नहीं गए, लेकिन स्ट्रेटेजी प्लानिंग स्ट्रेटेजी में हम थे। हमारा कुछ पुण्य है कि हम अपनी आंखों से देख पाए, वरना करीबन 500 साल से कितने लोग खफा हो गए, कितनी शहादत हो रही, कितने लोगों ने तकलीफ दी। निमित्त बनते। तो मैं ये समझूंगा मेरे पुण्य की ये काल में मेरा जन्म हुआ और ये काल में मैं काम करूं। उसी तरह आपका जन्म उस काल में हुआ है जब भगवत पाद शंकराचार्य जी का एक अद्वितीय संस्थान बने। वो अगर न होते तो आज पूरा देश बुद्ध होता थे ही। और जितने बुद्धिस्ट राज्य हैं वो सब आज मुसलमान बन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वो सब हिंदू थे पहले, फिर बुद्ध बन गए। शंकराचार्य जी ने समुद्र पार नहीं किया तो वो बुद्ध रह गए। तो हमारा पुण्य है कि मैं से दिव्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने जा रहे, और ये अपॉर्चुनिटी मिली तो थोड़ा जाके जुड़ जाओ। रोज याद रखो कि हमें ये करना है। ऐसे तो आते जाते रहते, यश भी मिलता जा रहेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन कितने भी पैसे खर्चा करोगे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसकी इम्पैक्ट सदियों तक रहेगी। ऐसा पुण्य करने को, जैसे लॉटरी है ना, 10 रुपए लगाए 10 करोड़ मिल गया, तो ये छोटा पुण्य करना है, फल अनंत और मोक्ष का साधन है। इफ यू मिस इंफिनिटी द लॉस इज इंफिनिटी। जरा जाके थोड़े बहुत काम में लगो, जिंदगी भर ये मत भूल कि हमें करना है। ऐसा है, पढ़ाई के बाद गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, तभी ये पढ़ाई फलवत बनती है। हम तो यही गुरु दक्षिणा मांगते कि ये जिंदगी भर मत भूल। हमें पैसे नहीं चाहिए, आए देने वाले देते। आज ऐसे ही बना, ऐसे ही चल रहा है। तो और आचार्य सभा चला दी, इतना खर्चा, ठीक है भगवान देता है, आप काम करो। राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और विशेषतः शंकराचार्य जी के प्रति समर्पित हो, यही हमें चाहिए और यही आवश्यक कर। हाँ, ज्यादा पैसा आए तो दे जाना, काम आएगा मुझे क्योंकि मेरे हर सांस देश की और धर्म की, मेरा जीवन ही नहीं है कुछ और। तो साधन है, समझो, पैसा साधन के रूप में देखो, साध्य नहीं है। मकान साधन है, गाड़ी साधन है, संबंध साधन है, सत्ता साधन है, साध्य कुछ अलग है। उस तरह से आप जिए, ये अपेक्षा के साथ यहाँ पढ़ाना हम खत्म कर रहे हैं। और शाम रात को जो छोटा मोटा कुछ कार्यक्रम रखा है आपने, तो 7:45 को हम आ जाएंगे, ठीक है। और 8:30 8:45 को खत्म करके, आज उतना रश नहीं होगा, सीधे चले जाना वहां, फिर जो करना है कर लेंगे, ठीक है। और कल आप सोमनाथ जा रहे हैं, कब आ गए वापस? शाम को 7 बजे तक आ जाएंगे।